दोस्तों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं एक विशेष डिजीज़ बीमारी के बारे में, जिसे पैरालिसिस कहें, फालिस कहें या लकवा के नाम से जाना जाता है। ये बीमारी कुछ इतनी परेशानदेह है कि रिकवरी इसकी बहुत स्लो होती है और परेशानी इतनी ज़्यादा होती है कि अगर ये जिस भी व्यक्ति को हो जाए वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वही नहीं, उसके देखभाल वाले लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। पैरालिसिस यानी कि लकवा या पक्षाघात एक वायु रोग है। ये वायु रोग, वात रोग, पित्त, कफ दोष, इसकी बात करेंगे बाद में नेक्स्ट वीडियो में। तो ये एक वायु रोग है जिसके प्रभाव से संबंधित अंग की शारीरिक प्रतिक्रियाएं, क्या होगा, वो बोलने और महसूस करने की क्षमता खत्म होती है। शारीरिक प्रतिक्रियाएं, चलना फिरना, महसूस करना, यानी कि उसे अगर नोचे या कुछ भी करें तो वो महसूस नहीं होता, वो सब खत्म हो जाती है। आयुर्वेद में पैरालिसिस के 5 प्रकार बताए गए हैं और इसके लिए कोई विशेष कारण जिम्मेदार नहीं होता है, बल्कि इसके कई कारण हो सकते हैं। पहले अब हम कारणों की बात करें, पैरालिसिस क्यों होता है, क्या कारण है उसके। तो युवावस्था में अत्यधिक भोग विलास, नशीले पदार्थों का सेवन, आलस्य आदि से स्नायुविक तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे कहते हैं, धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है, इस रोग के आक्रमण की आशंका भी बढ़ती जाती है। सिर्फ आलसी जीवन जीने से ही नहीं, बल्कि इसके विपरीत अति भागदौड़ करने, क्षमता से ज़्यादा परिश्रम करने या व्यायाम करने, अति आहार, बहुत ज़्यादा खाना पीना आदि कारणों से भी लकवा होने की स्थिति बनती है। उच्च रक्तचाप की वजह से भी पैरालिसिस हो जाता है। तो उच्च रक्तचाप भी इसमें मेन उत्तरदायी होता है। अब आते हैं, बात हम करते हैं टाइप ऑफ पैरालिसिस की। पैरालिसिस कितने प्रकार का होता है। तो टाइप ऑफ पैरालिसिस की बात करें तो पैरालिसिस मेनली 5 टाइप्स का होता है। एक एक करके हम देख लेते हैं। पहले पैरालिसिस को अर्दित कहते हैं। अर्दित या फेशियल पैरालिसिस कहते हैं, चेहरे पे होने वाला। सिर्फ चेहरे पर लकवे का असर होना अर्दित यानी कि फेशियल पैरालिसिस कहलाता है। चेहरे पे इसमें सिर, नाक, होठ, ठोड़ी, मत्था, आँख या मुंह स्थिर होकर मुख प्रभावित होता है और स्थिर हो जाता है। यानी कि आँख का भींचने पर नॉर्मली बंद ना होना, या खाते खाते या किसी तरह से मतलब चेहरे के एक साइड से कुछ निकल जाना, तो ये उस पर उसका कमांड नहीं रहता है, ये फेशियल पैरालिसिस कहलाता है। दूसरा, एकांग घात, इसे एकांग वात भी कहते हैं। इस रोग में मस्तिष्क के बाहरी भाग में समस्या होने से एक हाथ या एक पैर कड़क हो जाता है और उसमें लकवा हो जाता है। यह समस्या सुषुम्ना नाड़ी में भी हो सकती है। इस रोग को एकांघात यानी कि मोनोप्लेजिया भी कहते हैं। मोनोप्लेजिया भी कहते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, सर्वांगघात, इसे सर्वांगघात रोग भी कहते हैं, सर्वांग वात रोग भी कहते हैं। इस रोग में लकवे का असर शरीर के दोनों भागों पर, यानी दोनों हाथ व पैरों, चेहरे और पूरे शरीर पर होता है। इसलिए इसे सर्वांगघात यानी कि डायप्लेजिया भी कहते हैं। और नेक्स्ट, अधरांगघात। इस रोग में कमर के नीचे का भाग यानी दोनों पैर लकवाग्रस्त होते हैं। ऊपर का ठीक होता है, लेकिन पैरों में विशेष रूप से यह रोग सुषुम्ना नाड़ी में विकृति आ जाने से होता है। यदि यह विकृति सुषुम्ना के ग्रीवा खंड में होती है तो दोनों हाथों को भी लकवा हो सकता है। जब लकवा अपर मोटर न्यूरॉन प्रकार का होता है तब शरीर के दोनों भागों में लकवा होता है, जिसे हम पैराप्लीजिया भी कहते हैं। और नेक्स्ट है और इसको लास्ट भी कह सकते हैं, 5वां नंबर, बाल पक्षाघात।
बच्चे को होने वाले पक्षाघात एक तीव्र संक्रामक रोग है। जब एक प्रकार का विशेष कीड़ा सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर उसे नुकसान पहुंचाता है, तब सूक्ष्म नाड़ी और मांसपेशियों को आघात पहुंचता है, जिसके कारण उनके अंतरंग आने वाली शाखा क्रियाहीन हो जाती हैं। इस रोग का आक्रमण अचानक होता है और यह ज़्यादातर 6 से 7 माह की आयु से लेकर 3-4 वर्ष की आयु के बच्चों में होता है, जिसे हम विकासपीडिया या पोलियो कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, विकासपीडिया या पोलियो कहते हैं। तो पोलियो के लिए नॉर्मली बहुत सा अभियान चलाया गया है। ओके दोस्तों, इसके बाद हम आते हैं आगे। पैरालिसिस के कारण होने वाली शारीरिक असमर्थता आपको इस चित्र में दिखाई जा रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बैसाखी लगा के चल रहा है, इसका मतलब उसके पैरों में दिक्कत है, दूसरे व्हील चेयर पे हैं। तो प्रिय मित्रों, यह एक ऐसी शारीरिक असमर्थता उत्पन्न होती है जो कि बहुत ही कष्टदायक होती है। अतः अपने विवेक से इसका पूर्ण निदान कराना आवश्यक होता है, जिससे कि भविष्य का शारीरिक जीवन उत्तम तरीके से व्यतीत हो सके। पैरालिसिस, फालिस अथवा लकवे के ट्रीटमेंट के लिए आप नीचे दी गई लिंक पर जाकर के प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। इस लिंक पर जाकर के आप उस प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर करेंगे तो वह आपको आपके द्वारा दिए गए पते पर स्पीड पोस्ट से अथवा कुरियर से आपके स्थान पर भेज दिया जाएगा, परंतु उसकी अमाउंट या धनराशि आपको पहले ही ट्रांसफ़र करनी होगी। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के दिए गए कोड को स्कैन करके अथवा पर्सनल नंबर पर फ़ोन करके ट्रांसफ़र लिंक के द्वारा आप उचित धनराशि भेज सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। और ये आप लिंक वैसे देख रहे हैं, ये लिंक दी हुई है उसी की प्रोडक्ट की, और ये नीचे कोड दिया हुआ है, बशर्ते कि मैं उसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो स्वास्थ्य लाभ पाइए। ईश्वर न करे किसी को इस तरह की प्रॉब्लम हो, अगर हो गई है तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं और दवा भी मंगा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स टू बी विद मी। और अगर आपको ये और नॉलेज, सूचना, ये जानकारी अच्छी लगती है, वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।